हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब क्लास देव क्लासेज में। आज हम आपके लिए मैथ का एक टॉपिक लेकर आए हैं, घातांक, जो कि एग्ज़ाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि घातांक रूप कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको इस प्रकार से कोई संख्या दी जाती है, उसको घातांक रूप में लिखने के लिए अगर आपसे बोलें तो आप किस प्रकार से निकालोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, घातांक रूप में निकालने से पहले उसको घात के रूप में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो इसको घात के रूप में कैसे, अब यहाँ पर दिया गया है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, अपॉन में दिया गया है 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसको कैसे घात के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर 5 कितनी बार दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार दिया गया है, 5 की पावर 6। अपॉन में कितनी बार है, 5 इंटू 5, 5 की पावर 2। ठीक है, आप इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैं आपको 2-3 तरीक़ों से बताऊंगा। यहाँ से नीचे से इसको घात के ऊपर के रूप में ले जाते हैं। ठीक है, तो 5 की पावर 6 माइनस 2, तो 5 की पावर 4। ठीक है, एक तरीके से तो आप इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी तरीके से आपको पूछा जाए तो इसको 1 अपॉन में लिख देते हैं। 1 अपॉन, तो ये ऊपर प्लस का है तो नीचे आके माइनस हो जाएगा, तो 5 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। ये आपका दूसरा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप घात रूप निकाल सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन है अपना, तो दोस्तों आप अपना दूसरा प्रश्न है, निम्न में से घातांक रूप होगा, मतलब इसको घात के रूप में कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। 3 कितनी बार गुना हुआ है, 3 5 बार गुना हुआ है, तो इसको 3 की पावर 5 इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5 इंटू 2। ये किससे हुआ है, ये एक सूत्र होता है a की पावर m, उसकी पावर n यदि हो तो घातें गुना हो जाती हैं, तो a की पावर m n हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 10। ठीक है, ये तो आपका एक तरीके से हो गया। फिर इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3 की पावर 10 है, इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर की पावर 5। ठीक है, 3 का स्क्वायर को आप फिर किस प्रकार से लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर को आप 9, तो ये 9 की पावर 5। इसको आप 2 तरीके से घात के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपना तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि -3 की पावर 3 का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि -3 की पावर 3, तो -3 को कितनी बार लिखना है, जितनी घातें होती हैं उतनी बार इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3। ठीक है, इसको कैसे, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। ठीक है, माइनस इंटू माइनस करेंगे आप तो कितना हो गया, प्लस। ठीक है, जब माइनस माइनस से गुना होता है तो प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो +9 हो गया इंटू -3, तो ये कितना हो गया, प्लस का 9 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 27। ठीक है, इसका मान माइनस का 27 होगा। अपना चौथा प्रश्न है दोस्तों कि यदि इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया गया हो, ठीक है, तो उसको किस प्रकार से हल करते हैं। 1/2 की पावर -5 दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे हल करोगे। सर्वप्रथम क्या करते हैं कि 1/2 है, इसकी पावर -5 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, 1/2 है, ये जब उल्टा होगा, रिवर्स में जब होता है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगी। ये तो पहला हो गया, ये घात के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। अब 2 की पावर 5 को अपन और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार आप लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 5 का मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 2 की पावर 5 का मान कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन है कि 5 की पावर -9 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -6 का मान क्या होगा। इस प्रकार का घातांक का क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम आपको देखना होता है कि कौन सी घात प्लस में है, कौन सी घात माइनस के रूप में। तो 5 की पावर -9 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, नीचे अपॉन में जो घात दी गई है उसको आप ऊपर ही टर्न कर लीजिए। ठीक है, ऊपर जब आप लेके आओगे तो नीचे माइनस में है, वो ऊपर आके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6 प्लस में हो जाएगा। ठीक है,
अब आपने पढ़ा था कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर कुछ भी आप मान लो, ठीक है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे अपन? इसका मान ऐसे निकालते हैं कि घातें अपनी यदि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि 5 की पावर -9 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। अब कितना हो गया? ये 5 की पावर -9 तो है ही, 6 और 3 जुड़ गए, ये कितने हो गए? प्लस का 9, ये माइनस का 9 हो गया। ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो 5 की पावर 1 रह गई और 5 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा आपका? 5, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अपना 6वां प्रश्न है कि अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए तो उसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि 3 की पावर -7 डिवाइड बाई 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे कि जो डिवाइड है उसको अपन में लिख देंगे। तो 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5, ठीक है। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो दोस्तों आगे क्या करेंगे अपन कि 3 की पावर -7, ठीक है। तो इसको आप एज इट इज़ लिख देंगे। अब नीचे से जब कोई घात ऊपर आती है तो माइनस होती है, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, +10, ठीक है, इंटू 3 की पावर -5, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन? 3 की पावर -7 प्लस 10, माइनस का इसमें से 7 घट जाएगा, प्लस के 10 में तो 3 की पावर 3 हो जाएगी इंटू 3 की पावर -5 हो जाएगी। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घातें जुड़ जाएंगी तो 3 प्लस होगा तो ये माइनस का 5 है, 3 - 5, तो यहाँ पर कितना हो गया? 3 की पावर -2, ठीक है। आपका आंसर हो गया। अब इसको आप और भी आगे ले जाना चाहो तो 1/3 की पावर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।